हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 3 सितंबर में आपका जो फीमेल कांस्टेबल का वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो समाप्त हो गया है। और वहाँ से जितने भी सारे हरियाणा जीके के प्रश्न बने हैं या फिर करंट जो पूछी गई हरियाणा की, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने करवाया वहीं से सारे प्रश्न पुट हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे ही पुट हुए हैं, लगभग मैं कह सकता हूं कि जो भी हमने करवाया उससे हम संतुष्ट हैं और जैसे भी हमने मेहनत की है उससे हम खुश हैं और आगे भी हम आपके लिए करते रहेंगे, क्योंकि अच्छे लेवल की हम हमेशा तैयारी करवाते हैं। और साथ के साथ हमने करंट अफेयर फ्री दी थी, जिन्होंने हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन किए थे बच्चों ने, तो मतलब कह सकते हैं कि करंट अफेयर भी हमारी 100% मैच हुई है हरियाणा की अगर हम बात करें। तो इस सेशन में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। हम आगे भी आपके लिए प्रयास करते रहेंगे और हमेशा की तरह घिसा पिटा नहीं देंगे, अच्छे लेवल की तैयारी करवाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में भी 25-26 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक कौन सी है? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हरियाणा में सबसे बड़ी जो मुगल कालीन स्मारक है वो तो आपकी है राय मुकंदास का छत्ता है, जो कि आपका नारनौल में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पूछ ले आपसे मुगल पेंटिंग हरियाणा में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आंसर रहेगा रोहतक। और आपसे पूछ ले सबसे प्राचीन मुगल पुल कहाँ पर है, तो उसका जो आंसर माना गया है फरीदाबाद। ये जो प्रश्न फरीदाबाद वाला एग्जाम में पहली बार बना था, जिन भाइयों ने हमारे 1000 प्रश्न हाई लेवल के ज्वाइन किए थे वहां पर हमने इस प्रश्न को पुट किया था और बिल्कुल वो एग्जाम में प्रश्न बना है। अगर किसी भाई को फिर भी 1000 हरियाणा जीके के हाई लेवल के प्रश्न चाहिए और एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है भाई। ये नंबर आपके सामने है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं 89 30 31 82 26 पर। और केवल इन दोनों के लिए जो फीस है 79 रुपये है। अगर किसी भाई को केवल हरियाणा जीके के प्रश्न चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, तो वे केवल हमें 49 रुपये पे कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर भी चाहिए तो 79 कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ से इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, पूरी जानकारी यहीं से आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किस जिले में रानी का महल है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से किस जिले में रानी का महल है, तो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद। और ऑप्शन में अगर आपको फरीदाबाद ना मिले तो बलरामगढ़ मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। सिक्कों की हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सिक्कों की हवेली कहाँ पर है? गुरुग्राम, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में कृषि भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? यानी कि अगर हम बात करें कृषि भूमि योग्य सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिवानी का है। किस जिले का है? भिवानी का है। और चरखी दादरी बनने से पहले ये भिवानी सबसे बड़ा जिला था, जिसका क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर था। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो जिला है फिलहाल आपका सिरसा है, जिसका 4277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दूसरा स्थान आपका हिसार का आता है, जिसका 3983 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में आरक्षित वन क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, यहाँ से भी एक दो प्रश्न पुट हुए हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 249 वर्ग किलोमीटर, ए बिल्कुल है सही आंसर है। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल बैच चलाए थे, फीस भी काफ़ी ज़्यादा थी, 500 600 600 700 रुपये फीस थी, और वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आए। तो भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाकी उन्होंने भी प्रयास किया। किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ से क्या पूछ ले, कब क्या कुछ नहीं आए, किसी को कोई नहीं पता भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप इंग्लिश और हिंदी की भी तैयारी करते रहें। ये ना सोचे एग्जाम में नहीं आएंगे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का भी। हरियाणा की सीमा से लगने वाले कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? हरियाणा की सीमा से लगने वाले कुल केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो ये आपका कुंजपुरा है। कुंजपुरा आपका कहाँ पर है? करनाल में है। ये सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल है, जिसकी स्थापना 1961 यानी कि जुलाई 1961 में हुई है। दूसरा आपका सैनिक स्कूल यानी कि रेवाड़ी 28 अगस्त 2009 को स्थापित किया गया। तीसरा आपका झज्जर मातन हिल 2016 रहेगा। और चौथा आपका पंचकुला में प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि कुंजपुरा रहेगा, बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो चार ऑप्शन आपके पास में, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमने देखे एक दो प्रश्न यहाँ से आए हैं।
और इसके अनुसार इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है, 1586 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। और एक प्रश्न हमने करवाया था अपने मॉक टेस्ट में कि अनाज बैंक यानी अनाज एटीएम यानी कि सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया, तो ये हमने आपको बताया था फारूक नगर गुरुग्राम, उसका आंसर माना गया, पेपर में वो प्रश्न आया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1987, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है, सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये जो हरियाणा जीके के कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे गए जो लास्ट एग्जाम आए, रिपीट हुए हैं भाई, ठीक है ना, रिपीट हुए हैं, तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारी 3000 प्रश्नों की सीरीज चली हुई है, उससे भी देखें, क्योंकि वहीं से भी कुछ सारे मतलब बहुत सारे प्रश्न पुट हुए हैं भाई, ठीक है। बाबा हीरालाल की हवेली कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो सही आंसर रहेगा रोहतक में है भाई। कहाँ पर है? रोहतक, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में लोकायुक्त एक्ट कब लागू किया गया? हरियाणा में लोकायुक्त एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 6 जनवरी 2002, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रसिद्ध दुर्जनपुर गांव का संबंध किस जिले से है? यानी कि एक दुर्जनपुर गांव है, इसका संबंध किस जिले से है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दुर्जनपुर गांव का संबंध भिवानी से है, तो यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। दुर्जनपुर गांव का नया नाम क्या है? तो बिल्कुल ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सज्जनपुर है। क्या रहेगा? सज्जनपुर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा ये जो बोर्ड एक्ट यानी कि जो वक्फ बोर्ड एक्ट कब लागू किया गया? तो इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, कई बार हमने देखे हैं। और इस बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1995, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? हरियाणा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, 1999, 1997, 2001, 2003, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1997, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में फ्लाइंग क्लबों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल सारे के सारे अच्छे प्रश्न है भाई, हमेशा की तरह। तो भाई इनकी संख्या कितनी है? 1, 3, 4, 5, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। बाल विवाह में प्रथम जिला कौन सा है? बिल्कुल ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, बाल विवाह में, या फिर हम बात करें अनपढ़ता में कौन है, तो राइट आंसर रहेगा नूहू है, यानी जिसे हम मेवात कहते हैं, तो ये प्रथम जिला है भाई, ठीक है ना, बाल विवाह में प्रथम जिला है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। रजनीगंधा का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? फरीदाबाद, जिसे कई बार गैलोडियस के नाम से भी प्रश्न आ सकता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद रहेगा। और यहीं पर मतलब कि हिना मेहंदी जो उद्योग है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे देश में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फरीदाबाद को मलिन बस्तियों का शहर भी कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खंड है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, मतलब कि किस जिले में सबसे अधिक खंड है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिसार में है। सबसे अधिक कहां पर है? हिसार, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। गुप्तकालीन मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? गुप्तकालीन मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। और मुद्राओं से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं भाई, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, कई बार पूछ लेता है भाई, आपसे सीधा पूछेगा कि यानी कि अकबर की टकसाल वगैरह कहाँ पर है, तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं, क्योंकि हमने ये प्रश्न करवाया है भाई, कई बार करवाया है। तो गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, बियर का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बियर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यानी कि सोनीपत रहेगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम स्वयं प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? हरियाणा का प्रथम है स्वयं प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुई गांव है, और ये प्रश्न भी भाई एग्जाम में बना है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये गांव आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। प्रश्न नंबर 25, टिम्बर उद्योग कब स्थापित किया गया? टिम्बर उद्योग, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि ये उद्योग है कहाँ पर, तो 1947 में लगा भाई। कब लगा? 1947 में। और इस उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई है? यमुनानगर में हुई है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 26, और इसका आंसर देने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक ही बात बोलूंगा, हरियाणा जी की लगभग हम कह सकते हैं हमारी पूरी मैच हुई है। करंट अफेयर से जितने भी सारे प्रश्न बने हैं वो भी हमारे सारे मैच हुए हैं। और एक मुगल पुल वाला जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, या फिर और भी जो नए प्रश्न बनते हैं, मैं
विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिसने हमारी 1000 प्रश्नों की हाई सीरीज जो ज्वाइन की है, जिसमें हरियाणा जीके के 1000 हाई लेवल के प्रश्न हैं, तो और इनके साथ में जो करंट अफेयर फ्री दी गई है 2020-21 की, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल 49 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस भाई को ये ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पर वो हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 89 30 31 82 26। और अगर आप एग्रीकल्चर और एनिमल के भी प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो केवल आपको 79 रुपये पे करने हैं। तीनों के लिए आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल ये सही आंसर है। तो कह सकते हैं कि पर्यटक विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा, तो सोनीपत इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।